श्रेया कर। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूं होम रेमेडीज और प्रोडक्ट के रिव्यूज। ऐसे ही आज फिर एक नए प्रोडक्ट के साथ में आप सबके सामने हाजिर हूं। वो है न्यूट्री ग्लो का सनस्क्रीन लोशन, जो कि आपने मेरे थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा। पर इसके रिव्यू से पहले हम ये देखेंगे कि सनस्क्रीन होता क्या है, कौन कौन इसे यूज कर सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और हमारी लाइफ में इसका रोल क्या है। सनस्क्रीन हमारी स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब यूवी रेज भी दो तरीके की होती है, एक होती है यूवी ए रेज, दूसरी यूवी बी रेज। यूवी बी रेज जो होती है वो हमारे स्किन के आउटर लेयर को डैमेज करती है, मतलब सिर्फ आउटर लेवल पे टैनिंग का असर देता है, जो यूवी रेज से हमारी स्किन को नुकसान पहुंचता है। यूवी ए रेज जो होती है वो स्किन के डीपर लेयर्स तक जाती है और उसकी वजह से हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है और प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम तो होती ही है। तो इन दोनों रेस के इम्पैक्ट से हम अपने आप को बचाने के लिए सनस्क्रीन का यूज करते हैं। जितना ज्यादा एसपीएफ होगा सनस्क्रीन का, उतना ही ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलेगी यूवी रेस से। मैक्सिमम जो एसपीएफ आता है वो हमें 99.99% यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, जो कि ऑलमोस्ट 60 या 70 होता है जो मैक्सिमम होता है। इसलिए जब भी आप कोई भी सनस्क्रीन परचेज करें तो उसके डिटेल्स में ये जरूर देखें कि क्या वो यूवी ए और यूवी बी दोनों रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर करता है तो ही आप उस सनस्क्रीन को परचेज करें। सनस्क्रीन कोई भी एज ग्रुप का पर्सन यूज कर सकता है, कोई भी जेंडर का पर्सन यूज कर सकता है, पर अगर आपका कोई बच्चा है जो कि 6 महीने से नीचे का है तो उसे सनस्क्रीन ना यूज करना है। तो चलिए बिना देरी के अब प्रोडक्ट के रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करेंगे तो इस पे वैसे एमआरपी लिखी है 275 रुपीज, जो कि है 120 ml के लिए। पर मैंने जब इसे परचेज किया था तो डिस्काउंट चल रहा था, इवन अभी भी वो डिस्काउंट चल रहा होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मुझे ये 120 ml की 2 बॉटल्स 280 रुपीज में मिली थी, मतलब 140 की एक बॉटल पड़ी थी, जबकि इस पे एमआरपी लिखी है 275 और इसमें हमें एसपीएफ मिलता है 40। कुछ ऐसी दिखती है ये बॉटल, 40 एसपीएफ मिलता है। और बाकी ब्रांड्स के साथ में कंपेयर करके और हैवी डिस्काउंट देख के मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किया था। तो अब देखते हैं कि ये मेरे लिए वर्दी रहा या नहीं। इस पे लिखा है कि ये नॉन स्टिकी है और ऑयल को भी कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये ऑयली स्किन टाइप के लिए भी है। तो ऑयली के लिए है तो ड्राई और नॉर्मल वगैरह भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ऐसा कोई स्किन टाइप का स्पेसिफिक कुछ लिखा नहीं है। बाकी ऑयली टाइप के लिए भी सूटेबल है ऐसा लिखा है। 10 टाइम्स एक्स्ट्रा वाइटनिंग इफेक्ट देता है, स्वेट फ्री है। काफी सारी सनस्क्रीन जो होती हैं वो स्वेट या वाटर रेजिस्टेंट होती हैं, तो पसीना आने से या पानी पड़ने से फेस पर वो बह जाती हैं और वो अपना असर नहीं दिखाती हैं। पर ये स्वेट फ्री है और वाटर रेजिस्टेंट है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टैनिंग एंड एजिंग, वाइटन्स डल एंड डैमेज स्किन, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी ए एंड यूवी बी रेज। तो ये दोनों रेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। पर जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। मैंने इसको, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि बिना पैच टेस्ट के अपने फेस पर और नेक पर यूज कर लिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मेरे फेस पर और नेक पर इतने बम्प्स हो गए, पर मैंने इसको नोटिस नहीं किया और इसका कंटिन्यू यूज करती रही। फिर वो बम्प्स इतने बढ़ गए, वो बड़े बड़े बन गए और उसके बाद मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ा इसके लिए, बकायदा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाके। तो आपको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। पहली बात यह है, उसको कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप पैच टेस्ट कर लेते हैं कान के पीछे, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मुझे ये लाइफ टाइम याद रहेगा और हमेशा मैं पैच टेस्ट जरूर करूंगी। मैं इसे हैंड्स ऑन लेग्स पर भी अप्लाई कर रही थी, पर क्योंकि हमारे बाकी बॉडी की स्किन जो होती है या तो वो नॉर्मल होती है या ड्राई होती है। ऑयली और कॉम्बिनेशन सेंसिटिव वगैरह ये सिर्फ हमारे फेस और नेक की बात होती है। बाकी पूरी बॉडी की स्किन या तो हमारी नॉर्मल होती है या ड्राई होती है, जो कि वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है।
तो मुझे इसका एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा। जो बम्प्स मेरे फेस पर थे वो पैरों और हाथों पर नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल और ड्राई स्किन टाइप के लिए मे बी सूटेबल है। पर आप इस लोशन को मत ही मंगाइएगा, मेरा सजेशन यही रहेगा। और फिर भी अगर एक बार ट्राई करना चाहते हैं, थोड़ा सा पैसे खर्च करके अपना ही दिमाग लगाना चाहते हैं, तो पैच टेस्ट ज़रूर करिएगा। उसके पैच टेस्ट के बगैर इसे ना यूज़ कीजिएगा। आगे भी होम रेमेडीज देखने के लिए और प्रोडक्ट के रिव्यूज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। और मेरा ये वाला रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो, ट्रू लगा हो, या आपको ऐसा लगा हो कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है इस प्रोडक्ट के यूज़ करने के बाद, तो मेरे साथ ये बात शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको आगे कौन से प्रोडक्ट पे रिव्यू चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।